Hello everyone, in this lecture we are going to solve question number 4 of exercise 6.1. Now in this question we have given with 3 into n plus 3p4 is equal to 5 into n plus 2p4. So first of all यहाँ पे परम्यूटेशन की फॉर्मूला आएगी. So परम्यूटेशन की फॉर्मूला होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, right? And what is the formula of n factorial? So n factorial is equal to n minus 1, n minus 2 and so on. यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये जो n है वो अकेला नहीं दिया है, इट इज़ गिवन विथ +3. तो जहाँ पे भी मुझे n दिख रहा है वी नीड टू राइट n प्लस 3. तो अगर n फैक्टोरियल की फॉर्मूला n माइनस 1 n माइनस 2 है तो n प्लस 3 फैक्टोरियल की फॉर्मूला बन जाएगी n प्लस 3, n प्लस 3 माइनस 1, n प्लस 3 माइनस 2 एंड सो ऑन, राइट? सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये n प्लस 3p4 को पूरा सॉल्व करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? सो n प्लस 3p4 को सॉल्व करने के लिए n प्लस 3p4 द फॉर्मूला इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. लेकिन यहाँ पे n फैक्टोरियल अकेला नहीं आएगा, वी विल राइट n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे भी n की जगह पे लिखेंगे n प्लस 3 माइनस 4 बिकॉज r की वैल्यू 4 है, तो n प्लस 3 माइनस 4 फैक्टोरियल. नाउ ये n प्लस 3 को ओपन करने के लिए हमने ये फॉर्मूला ऊपर लिखी है. सो n प्लस 3 फैक्टोरियल की फॉर्मूला होगी n प्लस 3 माइनस 1, n प्लस 3 माइनस 2, n प्लस 3 माइनस 2, n प्लस 3 माइनस 3, n प्लस 3 माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 3 माइनस 4 फैक्टोरियल. बिकॉज हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया बिकॉज नीचे वो वैल्यू है तो कट हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचा? n प्लस 3 माइनस 1, and 3 minus 1 is, can I write n plus 2 only? 3 minus 1 is 2, n plus 3 minus 2 is n plus 1, and 3 minus 3 is 0. तो n plus 0 is nothing but n. और ये जो है हमारा आंसर आया n प्लस 3p4 का, और उसके बाजू में मल्टीप्लिकेशन में 3 है तो वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 3. लेकिन हम उसको यहाँ पे छोड़ देंगे. लेट्स सॉल्व द वैल्यू ऑफ RHS ऑल्सो. तो RHS सॉल्व करने के लिए हमको क्वेश्चन दिया है 5 इंटू n प्लस 2p4. तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे n प्लस 2p4. तो फॉर्मूला विल बी सेम n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 2 आएगा. सो लिखेंगे हम लोग n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2 माइनस 4 फैक्टोरियल. तो इसको एक्सपांड कैसे करेंगे? n प्लस 2 माइनस 1, n प्लस 2 माइनस 2, n प्लस 2 माइनस 3, n प्लस 2 माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2 माइनस 4 फैक्टोरियल. तो ये कट हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचा है? n प्लस 2, देन 2 माइनस 1 इज़ 1, सो n प्लस 1, 2 माइनस 2 इज़ 0 तो n, और 2 माइनस 3 इज़ माइनस 1, सो n माइनस 1. ये हमारा इक्वेशन बना, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 5 है तो हम लोग लिख देंगे 5 इंटू n प्लस 2, n प्लस 1, n माइनस 1, राइट? और ये जो दोनों क्वेश्चन है उसके बीच में द साइन इज़ इक्वल टू. तो हमारे जो भी आंसर आए हैं उसके बाजू में हम लोग इक्वल टू लिख देंगे. तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है. तो इन दोनों के बीच में इक्वल टू की साइन लिख देंगे तो हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा 3n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 1 n इज़ इक्वल टू 5 n प्लस 2, n प्लस 1 n माइनस 1.
तो कहना इससे ये n-1 तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये n और n कट हो जाएगा, n+1 कट हो जाएगा, n+2 भी कट हो जाएगा। तो बचा क्या, वी हैव लेफ्ट विथ 3n+3 इज इक्वल टू 5 और n-1। तो 3n+3 इज इक्वल टू 5n-1। So 3 into n, 3n, and 3 into 3 plus 9 is equal to 5n minus 5 into -1 minus 5. So ये 3n को हम लोग राइट साइड भेज देंगे और ये -5 को हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे, राइट। सो हो क्या जाएगा, इट विल बी 5 plus 9 is equal to 5n minus 3n, right? So 5 plus 9 is 14 is equal to 5n minus 3n is 2n. 2 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। So 14 divided by 2 is equal to n, and therefore n is equal to 2. That's the sum, right? If you have any doubts, you can let me know in the comment section. Okay, bye everyone, take care.